ट्रैफिक हादसात 8 अफराद की कीमती जानें निकल गए। लाहौर के करीब काला शाह काकू जीटी रोड पर कार, ट्रक और मजदा में तसादुम। एक ही खानदान के 6 अफराद जान की बाजी हार गए, 4 शदीद जख्मी। बदकिस्मत खानदान मुल्तान से गुजरांवाला जा रहा था। उधर भक्कर में भी कार और ट्रक में तसादुम, 2 नौजवान जाँ बहक, 2 शदीद जख्मी हो गए। विफाक में हुकूमत बनाई या नहीं, नून लीग ताहाल फैसला ना कर पाई। विफाकी हुकूमत बनाने के लिए पार्टी के अंदर मुतजाद राय। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। शुरका ने तजवीज़ दी, पीपल्स पार्टी के बगैर विफाक में हुकूमत नहीं बनानी चाहिए। मुशावरत का अमल आज भी जारी रहेगा। विफाक में हुकूमत कौन बनाएगा? तीनों बड़ी जमातें ताहाल किसी नतीजे पर ना पहुंच सकी। मुल्क की मुआशी सूरत हाल इंतहाई गंभीर, कोई जमात तनहा नहीं निमट सकती। लीगी अरकान की विफाक में अकेले हुकूमत ना बनाने की तजवीज़। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून के बड़ों की बड़ी बैठक। इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। विफाक में हुकूमत साजी से मुतालिक ताहाल फैसला ना हो सका। विफाकी हुकूमत बनाने के लिए पार्टी के अंदर मुतजाद राय। शुरका ने तजवीज़ दी, पीपल्स पार्टी के बगैर विफाक में हुकूमत नहीं बनानी चाहिए। दूसरी तजवीज़ दी, सियासत नहीं रियासत बचाओ फार्मूले के तहत हुकूमत बनाने की संजीदा काविश की जाए। तमाम जमातों को साथ मिलाकर मुश्तरका हुकूमत तश्कील दी जानी चाहिए। कौमी मुफाद में इज्तिमाई जिम्मेदारी के तहत मुल्क को मुआशी गर्दान से निकालने में अपना अपना हिस्सा डाला जाए। हुकूमत साजिश से मुतालिक मुशावरत का अमल आज भी जारी रहेगा। मरकज में अपोजिशन में बैठने का फैसला किया, पंजाब में भी हमने अपोजिशन में बैठने का फैसला किया, बावजूद इस हकीकत के कि अगर हमें हमारी जो वोट हमें मिले उस तनासब से अगर हमें सीटें मिलती और नताइज ना बदले जाते तो आज हम शायद मरकज में भी 180 सीटों के साथ बैठे होते। पीटीआई का मरकज और पंजाब में अपोजिशन में बैठने का फैसला। बैरिस्टर सैफ कहते हैं, बानी पीटीआई की हिदायत पर अपोजिशन में बैठने का फैसला किया। तमाम जमातें नताइज के खिलाफ एहतजाज कर रही हैं। मसले पर जमहूरी रिवायात के मुताबिक मुस्तकिल हल की बात की है। पीटीआई वफ्द की कौमी वतन पार्टी से मुलाकात। उधर पीटीआई और जमात इस्लामी का इस्लामाबाद में मुश्तरका इजलास। हुकूमत साजी अपोजिशन में बैठने और दीगर मामलात पर बातचीत। मीडिया से गुफ्तगू में असद कैसर ने कहा, हम कानून के अंदर रहकर जिद्दोजहद करेंगे। लियाकत बलोच का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे और कमिश्नर बनाने का मुतालबा। हम ये वाज़ेह करना चाहते हैं कि हम जो भी जद्दोजहद करेंगे, हम कानून और आइन के अंदर रहते हुए अपनी जद्दोजहद करेंगे। हम किसी तौर पर जो है ना ये हमारी कोशिश है कि हमारी जद्दोजहद पर अमन जद्दोजहद हो और हमारा बुनियादी हक हमें दिया जाए और वो हक है फेयर एंड फ्री इलेक्शन। मुबैना इंतखाबी धांधली के खिलाफ तहरीक इंसाफ आज मुल्क भर में एहतजाज करेगी। मुख्तलिफ शहरों में पुरअमन मुजाहरे होंगे। इस्लामाबाद इंतजामिया का एहतजाज या रैली की इजाज़त देने से इनकार। जिला इंतजामिया ने पीटीआई की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। कहा, शहर में दफा 144 नाफिज है, लोग किसी एहतजाजी सरगर्मी का हिस्सा बनने से गुरेज करें। वो खुद परेशान है, सर पकड़ के बैठा हुआ है। 2.5-3 महीने पहले ही हमें पता था कि पेमेंट हो गई है, जहां जहां जानी थी पेमेंट चली गई है। प्रोटेस्ट जो इलेक्शन में डाका डाला गया है उसके खिलाफ है। फौज हमारी अपनी है जो हमारी फेडरेशन को संभाल रही है, उस फौज से हम दूर हो, हम ये सोच भी नहीं सकते हैं। अब तो ये जो फैसला जो हमारे करते हैं, अब उनको सोचना पड़ेगा कि अब आपके पास कौमी लीडर नेशनल लेवल पे नहीं रहा। इमरान खान को सब चोर कहते हैं, चलो ठीक है, चोर है ना तोशाखाना में। क्या इमरान खान से पहले जो लोग आए थे, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, उन लोगों ने कुछ नहीं लिया तोशाखाना से? तो सिर्फ इमरान खान चोर है? मेरी नज़र में इमरान खान चोर नहीं है। इलेक्शन का नतीजा 2.5-3 माह पहले बन चुका था। अदायगियां हो चुकी थी। पीर पकारा सिबकतुल्लाह राशिदी का दावा। कहा, जीतने वाला सर पकड़ कर बैठा है, हारने वाला सड़कों पर है। फैसला करने वालों को सोचना होगा, उनके साथ कौमी सतह का कोई लीडर नहीं। इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ जीडीए के जाम शोरों में धरना। फंक्शनल लीग के सरबराह पीर सफकतुल्लाह शाह राशिदी ने शुरका से खिताब में कहा,
फौज के पास आजमाने के लिए कोई नहीं बचा। जो खिचड़ी बन गई, हुकूमत 8-10 माह भी नहीं चल सकती। फहमीदा मिर्जा ने कहा, सिंध कोई कॉलोनी नहीं कि हर बार सौदा कर दिया जाए। अयास लतीफ पेलूटो बोले, क्या सिंध को काला बकरा समझ रखा है? हाफिज नईम रहमान ने कहा, माफिया से जान छुड़ाना होगी। उधर मुबैना धांधली के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। जमात इस्लामी का इस्लामाबाद, कराची और दीगर शहरों में एहतजाजी मुजाहिरे। JUI सिंध में सरापा एहतजाज। सखर, कंद कोट में धरने। कोयटा में 4 जमाती इत्तेहाद का रवि पुल पर धरना। ये जो तकरीब हो रही है, इसको ये ना समझा जाए कि ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का जलसा है। ये मुरीदों का इज्तिमा है। जब ये 2024 के इंतखाबात अनाउंस हुए तो पाकिस्तान में सियासी सरगर्मियां शुरू हुई। सिंध में खुसूसी तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, GDA, MQM और काफी जगहों पे खामोशी से PTI भी इनके इत्तेहादी थी और इन सारे इत्तेहादों को हर जगह पे पीपुल्स पार्टी ने बड़े मार्जिन से हराया। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन ने GDA धरने को मुरीदों का इज्तिमा करार दे दिया। कहा, सिंध के बाशऊर अवाम ने पीपल्स पार्टी को तारीखी मैंडेट दिया। पीपल्स पार्टी ने सिंध में अपने ही रिकॉर्ड तोड़े। मुश्किल वक्त में पीपल्स पार्टी हमेशा अवाम के साथ होती है। GDA और इत्तेहादी 5 साल ड्राइंग रूम में रहते हैं। अवाम के मैंडेट पर कैसे डाका डाला गया, सब जानते हैं। फैज हमीद का नाम गलती से जुबान पर आ गया। मौलाना फजलुर रहमान ने अपने बयान की वजाहत कर दी। कमर जावेद बाजवा और फैज हमीद को 2018 में धांधली का जिम्मेदार समझता हूँ। मुल्क की सियासत में एस्टेब्लिशमेंट का रोल नहीं होना चाहिए। इन मामलात पर ज्यादा बहस की बजाय तारीख के हवाले कर दें। एक इंटरव्यू में कहा, अदम एतमाद और इल्जामात पाकिस्तानी सियासत का हिस्सा हैं। मुझे अदलिया और दीगर इदारों पर एतमाद नहीं। मैं इस निज़ाम के खिलाफ हूँ। ये कैसे मुमकिन है कि हमें रोने और चीखने की भी इजाजत ना हो। एक बिल्कुल सियासी अमल के तौर पे, एक आईनी अमल के तौर पे बड़ी मेहनत करके 22 लोगों को लाने में मेरी मुआवनत रही। उनको हम साथ लेकर आए और उसका 22 मेरे 2 करीबी तरीन दोस्त थे। वो लोग इमरान की पार्टी को छोड़ रहे थे, तो इसमें मुझे किसी जनरल की कौन सी जरूरत रहेगी। मुझे हैरानगी इस बात पर हुई कि मैं तो ये तस्लीम करता हूं कि मौलाना एक बड़े मुदब्बर हैं। अगर मौलाना के साथ वो को मुलाकात हुई, उस जमात के सरबराह से पूछ रहा हूं कि आपने फिर हमें क्यों धक्का दिया ऐसी अदम एतमाद में, जिसकी आपको किसी बाहर से आपको किसी ने तार हिलाकर कहा। मैं क्यों जनरल फैज को वजाहत दूंगा? मैं जनरल फैज जिसके खिलाफ 4 साल से मैं बरसरे पैकार हूं हर मैदान अमल में, कम से कम मेरी जात को सामने रख के कोई बंदा बात कर सकता है। जब से ये शख्स इमरान इस मुल्क में है, ये भी मुझे मौलाना ने बताया, और 2014 से लेके अभी तक कोई एक दिन बता दें जिसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। तो अगर आज मौलाना उसके साथ बैठेंगे तो मैं सवाल नहीं उठाऊंगा, तो और क्या मैं शादियां नहीं बजाऊंगा। तहरीक अदम एतमाद से मुतालिक मौलाना फजलुर रहमान का दावा मुस्तरद। नून लीग ने सबूत मांग लिए। पीपल्स पार्टी का भी शदीद रद्द-ए-अमल। मलिक अहमद खान ने मुलाकात की अंदरूनी कहानी सुना दी। कहा, किसी के कहने पर हम अदम एतमाद नहीं लाए। एक मुलाकात जरूर हुई मगर उसमें ऐसी कोई बात नहीं की गई। मेरी मौजूदगी में जनरल बाजवा ने कहा, ये ना करो। कहा, तहरीक अदम एतमाद वापस लें और इलेक्शन की तरफ जाएं। मौलाना ने मुज़ाहमत की। 26 मार्च को मुलाकात BMS में हुई। फैज हमीद उस वक्त वहां मौजूद नहीं थे। फैसल करीम कुंडी ने कहा, तहरीक अदम एतमाद का सबसे बड़ा फायदा मौलाना ने उठाया। 4 वजारतों के मजे लेकर अब बातें कर रहे हैं। फैज हमीद कोर कमांडर पेशावर थे। उनका अदम एतमाद में कोई किरदार नहीं था। शर्जील मेमन बोले, पहली बार किसी वजीर आजम को आईनी तौर पर हटाया गया तो मौलाना सबसे आगे थे। मौलाना फजल रहमान ने जो कल जनरल फैज की बात की है, उसमें जनरल फैज पेशावर के कोर कमांडर थे, उनका कोई रोल नहीं था। मौलाना फजल रहमान उस वक्त PDM के सरबराह थे। हमें तो PDM से निकाला गया था। किसके कहने पे निकाला गया था, किसकी फरमाइश थी, वो तो मौलाना साहब ही बता सकते हैं। लेकिन मौलाना साहब ने भी एक धरना दिया था और फरमाइशी प्रोग्राम पे वापस उठ के चले गए थे। नहीं बताया कि किसके कहने पे वो उठ के गए थे। PDM की जब हुकूमत आई, PDM के सरबराह थे, न करते अदम एतमाद। उस अदम एतमाद का सबसे बड़ा फायदा मौलाना फजल रहमान साहब को मिला। PDM की हुकूमत में आने के बाद जब उनको वजारतें मिली, सब कुछ मजे लूटने के बाद आज उनको ख्याल आया कि उनके साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई है। पीपल्स पार्टी रात की तारीखी में बानी PTI से जेल में मुलाकात के लिए मिन्नतें करती रही। रहनुमा JUI हाफिज हमदुल्ला का रद्द-ए-अमल पूछा, क्या नून लीग और पीपल्स पार्टी ने
باجوہ کو 3 سال کی ایکسٹینشن نہیں دی. پیپلز پارٹی بتائے کہ کس کے کہنے پر پی ڈی ایم سے نکلی تھی. اسلامی کا حق ہے کہ وہ دھرنے بھی دے, جمعے کی نماز کے بعد سیاسی عبادت بھی کرے. ہم آگے بڑھتے ہیں اور یہ متنبع کرتے ہیں کہ ہم اپنے مینڈیٹ کی حفاظت کرنا جانتے ہیں. اب تک برداشت کر رہے ہیں امن کی وجہ سے. بات آگے بڑھی تو بات آگے بڑھائیں گے. میں تو لفظ ہی نہیں ادا کر سکتا کہ وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو کن القابات سے نوازتے تھے, اللہ معاف کرے. اور آج آپ دیکھیں باہم شیر و شکر ہو رہے ہیں. اچھی بات ہے لیکن معافی مانگو نا پہلے. ایم کیو ایم نے عدم اعتماد سے متعلق فضل الرحمان کے بیان اور دعوے کو بے بنیاد قرار دے دیا. خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں مولانا کا بیان حقیقت سے بالکل برعکس ہے. قمر جاوید باجوہ نے عدم اعتماد واپس لینے کی بات کی تھی. جس میٹنگ کی بات کی جا رہی ہے وہ 26 مارچ کو ہوئی. اس میں ایم کیو ایم بھی مدعو تھی اور میں نمائندگی کر رہا تھا. مصطفیٰ کمال بولے پی ٹی آئی مولانا کو کیا کیا کہتی تھی, آج شیر و شکر ہو گئے. اچھی بات ہے لیکن پہلے معافی مانگو. پی ٹی آئی نے کراچی میں ایسا کون سا کام کیا تھا جو ووٹ ملتے 2.5 سال تک پی ٹی آئی نے بلدیاتی الیکشن نہیں کرائے. تحریک انصاف نے 75 نشستیں چھینے جانے کا دعویٰ کر دیا. مرکزی سیکریٹری اطلاعات رؤف حسن کہتے ہیں الیکشن میں دھاندلی کر کے جمہوریت پر حملہ کیا گیا. ہماری 179 نشستیں ہونی چاہیے تھی. 46 نشستوں کا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہیں, باقی جمع کر لیں گے. ہمارے مسترد ووٹس کی تعداد وکٹری ووٹ سے زیادہ ہے. دھاندلی کے خلاف ہر حد تک جائیں گے. شاندانہ گلزار نے کہا کراچی سے 12.5 لاکھ ووٹ ملے مگر ایک بھی سیٹ نہ ملی. سلمان اکرم راجہ نے کہا یہ انتخابی فراڈ نہیں, جمہوریت پر حملہ ہے. ریحانہ ڈار بولی ایسے دھاندلی زدہ الیکشن آج تک نہیں دیکھے. مسلم لیگ نون کو کانٹوں کا تاج اپنے سر پر سجانے کا کوئی شوق نہیں. وفاقی حکومت کی تشکیل صرف نون لیگ کی ذمہ داری نہیں. رہنما نون لیگ خواجہ سعد رفیق کا ٹویٹ, لکھا تحریک انصاف حمایت یافتہ آزاد ارکان پہل کریں, پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر مرکزی حکومت بنا لیں, ہم مبارکباد پیش کریں گے. تحریک انصاف کا مرکز اور پنجاب میں اپوزیشن کرنے کا فیصلہ. بیرسٹر سیف کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر اپوزیشن میں بیٹھنے کا فیصلہ کیا ہے. ادھر تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کا اسلام آباد میں بھی مشترکہ اجلاس. حکومت سازی, اپوزیشن میں بیٹھنے اور دیگر معاملات پر بات چیت. اور ایچ بی ایل پی ایس ایل آج شروع ہوگی. 6 ٹیمیں, 4 میدان, 34 مقابلے, ہوگی چوکوں چھکوں کی بہار. سیزن 9 کا میدان سجنے میں چند گھنٹے باقی. کرکٹ ایکشن سے پہلے ہوگا میوزیکل سیشن. افتتاحی میچ میں لاہور اور اسلام آباد میں جوڑ پڑے گا.